लेकिन लालू जी को आदत रही है अर्थव्यवस्था, बिहारियों के भलाई से, विकास से और बिहार की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हर चीज़ों का मजाक उड़ाने की। इस तरह से वो मजाक उड़ाते हैं। ये उनके विचार हैं, जो हम लोगों के विचार हैं बिहार की को विकसित बनाने के लिए, उस पर हम लोग आगे चलते रहेंगे। देखिए, तेजस्वी जी का क्या क्या कार्यक्रम वो सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, एक बार ज़रा क्लियर करें। कि वो एक वक्तव्य बयान देकर के जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, वो इसका प्रारूप भी बताएं कि वो करेंगे कैसे इसको। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, नीतीश कैबिनेट के 7 मंत्रियों ने कल शपथ ली है, जिसके बाद से बिहार की सियासत में हलचल मची हुई है। जी हां, बता दें कि एक ओर जहां सत्ता पक्ष की ओर से जमकर सराहना की जा रही है, मंत्रियों को बधाइयां दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खास करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से जमकर कटाक्ष किए जा रहे हैं। ऐसे में बता दें कि आज सुबह सुबह चिराग पासवान के जमुई के सांसद अरुण भारती का बड़ा बयान सामने आ गया है। जी हां, बता दें कि आज अरुण भारती मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर कड़ा पलटवार किया है और साफ तौर पर उन पर जमकर तंज कस दिया है। इसके अलावा बता दें कि एक तरफ जहां उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमला किया, तो वहीं दूसरी ओर सीटों के बंटवारे पर भी बड़ी बात कह दी है। जी हां, बता दें कि जब पत्रकारों की ओर से ये पूछा गया कि आखिरकार चिराग पासवान की पार्टी इस बार कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो उन्होंने बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि इस बार एनडीए के सभी घटक दल 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जब गठबंधन में तय किया जाएगा कि किसे कितनी सीट मिलेगी, तो वे उसी अनुसार चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बता दें कि कई अन्य मुद्दों पर भी अरुण भारती ने मीडिया कर्मियों के समक्ष अपनी बातों को रखा है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं जमुई के सांसद, आपको तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। नेताओं के द्वारा सवाल किया जा रहा है, बोलने कहां चल गए। इस मंत्रिमंडल के जो विस्तार हुए उसमें अल्पसंख्यक को नहीं रखा गया है, कई ऐसे जात है उनको नहीं रखा गया है, भेदभाव किया कि विपक्ष को दिक्कत किस बात से है कि वो सत्ता से दूर हैं और जन सेवा करने के बजाय उनको जो लूट खसोट की आदत है वो उसका मौका उनको नहीं मिल रहा है, इस बात की दिक्कत है। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो किसको मंत्री बनाए और काम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए बिहार में विकास की रफ्तार को आपने देखा होगा किस तरह से सेंट्रल बजट में बिहार को ये स्पेशल पैकेज मिला है फिर से, और इसी सारे कामों को आगे बढ़ाने के लिए अगर दायित्वों को बांटने की ज़रूरत थी, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने दायित्वों को सही तरीके से बांटा है, इससे बिहार में विकास की रफ्तार और तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन जो भ्रष्टाचार का जिनको आदत रहा है, जिनको हमेशा सत्ता एक जिम्मेदारी नहीं लूट खसोट की का जरिया रहा है, उनके लिए तो हमेशा यही लगेगा कि उनके लिए फिर से मौका चला गया। किस तरह से जोड़ तोड़ कर रहे हैं, लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि उनको पता है कि एनडीए की ही सरकार बनने वाली है बिहार विधानसभा चुनावों के बाद, और उनको लूटने खसोटने का, भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बौखलाहट में कुछ भी कह रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार बिहार में लगातार प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो विशेष ध्यान दिया जा रहा है, दायित्व बढ़ रहे हैं और इसमें विकास को कैसे हम बेहतर तरीके से रफ्तार दे सकें, इसके लिए मंत्रियों की संख्या बढ़ा करके उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। तेजस्वी यादव ने अभी ट्वीट किया है, और कहा है कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी। आप कैसे देखते हैं? सबका हिसाब होगा, बिहार में बदलाव होगा, क्योंकि बजट में जो बिहार में सबसे ज़रूरी चीज़ें थी वो सब चीज़ें नहीं मिली है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, इस वजह से बिहार में बदलाव होगा। ये बातें कह रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको पता है कि बिहार के चुनाव में उनकी पार्टी को जनता आशीर्वाद नहीं देने जा रही है। ये आशीर्वाद डबल इंजन की जो सरकार है
जो एनडीए की सरकार है एकजुट है और इकट्ठे मजबूती से चुनाव में जाने के लिए तैयार है, जनता उसको आशीर्वाद देगी। अपने काडर का मनोबल बढ़ाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, उनका काडर भी हतोत्साहित है, इसलिए लगातार उनको उल्टे सीधे बयान देने पड़ रहे हैं। वो बयान दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़मीन पे क्या यथार्थ है, क्या हकीकत है, उनको भी पता है। ख्याली पुलाव बना रहे हैं, बनाते रहें, कोई बात नहीं है। हम लोग ज़मीन पे हैं, जब लगातार जनता से जुड़े हुए हैं, लगातार हम लोग भी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ हम लोग पूरी की पूरी हर सीटों पे तैयारी है और मजबूती से सब हमारे सारे एनडीए के नेता धरातल पर बने हुए हैं। वो सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, कर रहे थे ट्वीट, हम लोग जनता के बीच में जाके अपना काम कर रहे हैं। सर, मुंगेर में महाशिवरात्रि के दौरान झांकी निकाली गई। झांकी में लव जिहाद को दिखाया गया और साफ तौर पे लिखा गया कि धर्म से अलग हटोगे तो कटोगे। ठीक, कहीं कोई हर जगह फ्रिंज एलिमेंट होता है, वो लोग कुछ उल्टा सीधा निकालते हैं धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए। हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये विधानसभा चुनाव नज़दीक आने वाला है, क्या लगता है आप लोग भी तैयारियां कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? कितनी डिमांड रहेंगे? लगभग सीटों का तैयारी चल रहा है? तैयारी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि तैयारी जो होगी हम लोगों की पूरे का पूरे 243 सीटों पर रहेगी, और मुझे लगता है कि एनडीए का हर दल 243 सीटों पर ही तैयारी कर रहा है। गठबंधन में जब तय होगा ना कि कौन किस सीटों पर लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, तो जहाँ वो चुनाव लड़ेगा मजबूती से चुनाव लड़ेगा, लेकिन जहाँ वो चुनाव नहीं लड़ेगा वहाँ गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का काम करेगा। इसलिए तैयारी पूरी के पूरे 243 सीटों पर होगी। गठबंधन की सीमाएँ हैं, एक बार आपस में बात हो जाए फिर आपको भी बता देंगे। एक सवाल है सर कि दलित समागम जो है वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी कर रही है, तो क्या दलितों को अपने पाले में लाने के लिए ऐसी काम कर रहे हैं? तो आप लोगों को दिक्कत होगा इससे? वोट बैंक में आप लोगों पर असर पड़ेगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मांझी जी ये कर रहे हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है। दलितों को हर तरह से जागृत करना, उनको अपने अधिकारों के बारे में बताना, उनको इकट्ठा करके उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना तो अच्छी बात है। ये कर रहे हैं, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। ये एनडीए को ही मजबूत करेगा। आप लोग शामिल हो, क्योंकि संतोष सुमन ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल सभी लोग शामिल हो गए समागम में कर, तो आप लोग जाके कर। मुझे लगता है कि जितने भी दलों को इसमें उन्होंने बुलाया, मुझे लगता है कि उनके दल का कार्यक्रम है, लेकिन अगर वो जिनको भी बुलाएंगे वो सब लोग जाएंगे, हम लोग बुलाएंगे। हम लोग महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि एनडीए में घमासान मचा हुआ है, दलित नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, चिराग पासवान या जीतन राम मांझी को देख लीजिए, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। देखिए, ये टीका टिप्पणी आप मान के चलिए जब कभी अगर हुई भी है तो ये बहुत ही स्पोर्टिंग तरीके से हुआ है, एक व्यंग्य के तौर पे हुआ है। इससे गठबंधन का इससे कोई लेना देना नहीं है। गठबंधन एक बड़ा उद्देश्य है, बड़ा लक्ष्य है, एक बड़ा व्यापक समझौता है। इस जो भी थोड़ी बहुत टकरार रही है, जहाँ बहुत सारे बर्तन होते हैं वहाँ थोड़ी बहुत खटपट होती है, लेकिन इसका गठबंधन की मजबूती से कोई लेना देना नहीं। चिराग पासवान के चाचा है पशुपति कुमार बादल से क्षेत्र में जा रहे हैं और चिराग पासवान को लेकर बयान दे रहे हैं, नचनिया गवैया बोल रहे हैं और अपने बेटे को भी लॉन्च करना चाह रहे हैं। शुभकामनाएँ हैं। अगला सवाल। कह रहे हाजीपुर से 29 में चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल शुभकामनाएँ। अगला सवाल। नचनिया गवैया कह रहे हैं चिराग पासवान को, खुद उनके चाचा। उनके विचार है, हाँ। उनको शुभकामनाएं उसके लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। सर, 8 मार्च को तेजस्वी यादव माई पही विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह का आयोजन करने जा रहे हैं, फायदा होगा? देखिए, तेजस्वी जी का क्या क्या कार्यक्रम वो सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, एक बार ज़रा क्लियर करें। इस योजना को लेकर के जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, उसका प्रारूप भी हम लोगों को बता दें कि वो कैसे करेंगे उसको। देखिए, बिहार को विकसित करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी पैसा आए वो जनता के विकास के कार्यों में लगें। अगर वो ऐसी योजनाएं बना रहे हैं तो वो तो एक वक्तव्य बयान देकर के जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। वो इसका प्रारूप भी बताएं कि वो करेंगे कैसे इसको, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कोई भी कार्यक्रम करते हैं जिसमें लोगों की भलाई है, उसका तो हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन इसका प्रारूप हम लोग को पहले बताएं। सर, लालू प्रसाद यादव ने कल करते हुए कहा कि जब विधानसभा का चुनाव आ रहा है, पीएम मोदी बार आएंगे और मखाना 300 दिन खाएंगे, उस दिन में 365 दिन बिहारी भूंजा खाएंगे, मिथिलांचल का कपड़ा पहनेंगे और इस तरह जो है बिहारियों को रिझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो बिहार के अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, इन चीज़ों को अगर
आगे प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ऐसा कोई बयान देते हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उनके बयान का, प्रधानमंत्री जी के बयान का मायना है। और इससे हमारा जो मखाना उद्योग है, जिस तरह से वो अभी जा कर के एक स्ट्रक्चर में आ रहा है, बाहर इसकी जिस तरह से हम लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, इन चीज़ों का स्वागत होना चाहिए। लेकिन लालू जी को आदत रही है अर्थव्यवस्था, बिहारियों के भलाई से, विकास से और बिहार की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हर चीज़ों का मजाक उड़ाने की। इस तरह से वो मजाक उड़ाते हैं। ये उनके विचार हैं, जो हम लोगों के विचार हैं बिहार को विकसित बनाने के लिए, उस पर हम लोग आगे चलते रहेंगे।